एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो पहला काम हमने ये किया, ये जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर वाले दोनों टर्म हमने लिख लिए। अब आप देखिए, ये तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। अब वाई स्क्वायर वाला टर्म को देखते हैं। वाई स्क्वायर वाला टर्म एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, तीन टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ लिख लिया। -3y² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y²। ठीक है, साइन जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। अच्छा, प्लस ये आपका xy², इसका कोई पेयर नहीं, इसका साथ का कोई लाइक टर्म नहीं है, तो अकेला रह गया ये। अब आप देखिए 5x² प्लस 3yx², इनको अगर आप सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 5x² प्लस 3x² है ना, 3yx² कहिए या x² कहिए, है ना, ये आ जाएगा 8x²। ठीक हो गया। 8x²। हाँ, अब आप बताइए -5x² प्लस x² कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये दोनों लाइक टर्म इनको सब 4x²। तो ये आ जाएगा -4x²। माइनस का 4x²। अब आप इसको देखिए, -3y² माइनस y² माइनस 3y², ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो तीनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं, तो तीनों ही ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, माइनस का 7y² आ गया प्लस 8xy²। क्या आप इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं? इसके आगे अब आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे टर्म्स एक दूसरे के अनलाइक टर्म्स हैं, तो हमारा सॉल्यूशन ये आ गया। केवल हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तीन एक्सप्रेशंस हैं, आपको इनको ऐड करना है, इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपको ऐड करना है। एक्सप्रेशन नंबर 1 5m माइनस 7n, सेकेंड है 3n माइनस 4m और थर्ड है 2m माइनस 3mn माइनस 5। इनको अगर आपने ऐड करना है तो आप क्या करोगे, बीच में प्लस का साइन रख देंगे पहले तो आप। ठीक है, याद रखिए कोई भी एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा होगा तो ब्रैकेट लगा लेंगे। अभी यहाँ ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं इस तरह से, है ना। तो इन तीनों को ऐड करना है कहने का मतलब। तो 5m माइनस 7n प्लस 3n माइनस 4m ब्रैकेट मैंने हटा दिया, क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। अगर कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव से स्टार्ट होता हो तो आप ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे प्लस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे, है ना। अब आप क्या करिए, m वाले टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख ले रहे हैं। फिर n वाले टर्म्स जिसमें n वेरिएबल है, 1 2 दो में ही है, -7n प्लस का 3n। ठीक है, फिर माइनस का 3mn और माइनस का 5। अब आप केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, बाकी एज इट इज लिखेंगे। तो 5n प्लस 2m हो गया 4m भी आएगा। 4m। सर 4m भी आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, मैं छूट गया था। तो -4m। ठीक है, तो -4m 7mn m माइनस 4m। ठीक है, 7m माइनस 4m दिख रहा होगा आपको, 4m है ना। यस सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अच्छा, -7n प्लस 3n हो गया माइनस का 4n, और ये तो अनलाइक टर्म्स हैं, इनमें कोई पेयर नहीं दिया है तो ऐसे छोड़ दिया। तो ये आ गया 3m माइनस 4n माइनस 3mn माइनस 5। ठीक है, बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप बना पाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, what should be added to x square plus xy plus y square to obtain 2x square plus 3xy। तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें कि ये मिल जाए। तो आपको मैंने एक एनालॉजी वाला मेथड बताया है ना। आप क्या करेंगे, what should be, आप ऐसे समझ लीजिए, what should be added to 7 to obtain 12। 7 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 12 मिल जाएगा। तो हम कैसे पता कर लेते हैं, 12 माइनस 7 कर लेते हैं, है ना। इससे हमें पता लग जाता है कि हमें 5 है ना। इसी तरह से x² प्लस xy प्लस y² में क्या ऐड करूं कि मुझे 2x² प्लस 3xy मिले।
यानी कि ये पूरी चीज अगर मैंने 7 कह दी और ये पूरी चीज मैंने 12 कह दी, तो 12 माइनस 7 तो मतलब 2x² प्लस 3xy में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे x² प्लस xy प्लस y²। तो आप क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कि जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विल बी व्हाट, 2x² प्लस 3xy में से आप पहला एक्सप्रेशन x² प्लस xy प्लस y² सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया था, है ना। यस सर। तो अब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो हमेशा आप इस तरह से करिए, एनालॉजी बना लीजिएगा। आपके दिमाग में ये रफ वर्क है कि रफ में आप ऐसा करके देख लीजिए, कि रफ वर्क में आप ऐसा लिख के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन से एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप इसको सिंपलीफाई करिए, माइनस साइन है तो ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे। अब इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई अंदर हर टर्म में करेंगे, तो आप बताइए क्या आ जाएगा, माइनस साइन ब्रैकेट के हर टर्म में मल्टीप्लाई होकर यहाँ क्या होगा, यस बोलिए सर प्लस। प्लस क्या होता है भाई, प्लस where this there is plus here, there is no plus here, you can see माइनस साइन है ना बेटा, मैं ये कह रहा हूँ माइनस माइनस का x² से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x² आ गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा। अच्छा देन ये माइनस साइन इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस xy, इसी तरह से ये आ गया माइनस का y²। तो आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, उसके बाद x² वाले टर्म लिख लिए, x वाले साथ लिख लिए, y² तो ऐसे ही रख दिया, 2x² माइनस x² हो गया कितना, x², 3xy माइनस xy कितना हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस 2xy एंड माइनस y²। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक हो गया। यानी कि x² प्लस xy प्लस y² में अगर x² प्लस 2xy माइनस y² ऐड करेंगे तो हमें 2x² प्लस 3xy मिल जाएगा, ठीक हो गया, क्लियर है सभी को। ओके आप प्रैक्टिस करिए, आपको पीरियडिक रिटर्न टेस्ट 2 में 2 चैप्टर दिए जा रहे हैं, सिंपल इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन होंगे, है ना। 24 मार्क्स का गूगल फॉर्म में होगा पेपर और 16 मार्क्स का आप सॉल्व करके पीडीएफ बनाकर भेजेंगे, ठीक है। यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a प्लस 8b प्लस 10 टू गेट माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। फिर से आप एनालॉजी बना लीजिए। एनालॉजी कैसे बना लेंगे कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आपके दिमाग में जो नंबर आए वो लिख दीजिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मुझे 7 मिल जाए, है ना। इस चीज को अगर इस एक्सप्रेशन को मैंने 20 के इक्विवेलेंट कर लिया, इसको मैंने 7 के इक्विवेलेंट मान लिया, तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20 टू गेट 7, 20 में से क्या घटाएं कि 7 मिलेगा। तो आप कैसे पता करते हैं, आप मुझे ये बताइए, 20 में से 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 7 मिलेगा, सर 13 है ना। तो कैसे पता किया आपने कैसे पता किया, आपने 20 में से 7 घटा के देख लिया था तो देखा कि हाँ 13 आएगा करके, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी, यस सर। इसी तरह से भी पहले एक्सप्रेशन में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे ये दूसरा एक्सप्रेशन मिले, तो ऑब्वियस सी बात है इस पहले एक्सप्रेशन को दूसरे में से सेकेंड एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 20 माइनस 13, ये आपका 7 हो गया, 20 माइनस 7। तो आप लिख देंगे ऐसे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होता है बच्चों। तो 20 की जगह पे अब मैंने कह दिया ये एक्सप्रेशन, 20 में से क्या घटाया कि 7 मिला, तो 20 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 की जगह माना ये दूसरा एक्सप्रेशन मैंने 7 कहा था, ठीक हो गया। समझ में आई ये बात आप सभी की। यस सर। और एक इम्पोर्टेंट बात बेटा,
एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरे एक्सप्रेशन को पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे बेटा आप। ओके, ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को? ब्रैकेट लगाना हमें जरूरी है, ठीक हो गया? ओके, देन अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, यानी कि आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब ये है कि जो माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, वो अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो जो अंदर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है, कहने का मतलब ये हो गया। अब आप देखिए माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस 3a। अब ये माइनस साइन जाके मल्टीप्लाई होगा प्लस 7b से, तो ये आ गया माइनस का 7b। ये माइनस साइन अब इस प्लस 16 से आगे मल्टीप्लाई हो तो हो गया माइनस का 16, माइनस और प्लस साइन का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, ठीक हो गया? अब आप आगे क्या करेंगे? अब अगला स्टेप में क्या लिखना है आप मुझे बताओ। सर 2a प्लस 2a प्लस 8b अब लाइक टर्म्स को लिखिए ना, अब उसी चीज को रिपीट मत करिए। अब ए वाले टर्म को, सारे टर्म्स को एक साथ लिख लिया, ठीक है? फिर बी वाले टर्म्स को लिखा जिसमें बी लिखा हुआ है, बी वाला वेरिएबल इन दोनों में है, 7b माइनस का 7b, साइन भी बोलो है ना। अच्छा, फिर है प्लस का 10 और माइनस का 16, प्लस का 10 माइनस का 16, नंबर्स लाइक टर्म्स हो गए। तो लाइक टर्म्स को ही आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? 2a प्लस 3a हो गया आपका 5a, प्लस 8b माइनस 7b कितना हो गया? सर b प्लस का b, और 10 माइनस 16 माइनस 6, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये इस पहले एक्सप्रेशन 2a प्लस 8b प्लस 10 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 5a प्लस b माइनस 6 तो हमें ये तीसरा एक्सप्रेशन माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16 मिल जाएगा, ठीक हो गया? एनालॉजी बना देने से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा किस में से क्या घटाना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन से एक्सप्रेशन में से कौन सा घटाएं। तो आप एनालॉजी बना लीजिए इस तरह से, यानी कि इस तरह से किसी एक्सप्रेशन को कोई एक नंबर, इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए कोई एक नंबर दिमाग में रख लीजिए, ठीक हो गया? क्लियर है ना बेटा सभी को? यस सर ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले लिख के रखे हुए हैं। अच्छा, फिर है फ्रॉम द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11। तो आपने पहला काम क्या करना है? इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, जो भी आएगा इन दोनों के सम से जो भी आया, सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11। तो आप इस एक्सप्रेशन इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेटा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम मेरे यहाँ हो रहा है, थोड़ी देर में नेटवर्क ठीक हो जाएगा तो आवाज आ जाएगी बेटा, ओके? थोड़ा यहाँ नेटवर्क खराब हो रहा है यहाँ, तो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए तो थोड़ा क्लियर आ जाएगी आवाज। ओके, तो क्या है कि 3x माइनस वाई प्लस 11 और माइनस वाई माइनस 11 ये दो एक्सप्रेशन के सम में से, यानी कि इनको आप ऐड करके उसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 3x माइनस वाई माइनस 11 सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं इन दोनों का सम बच्चों। सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11, इन दोनों का सम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सम है तो मतलब माइनस सॉरी प्लस साइन आएगा ना, सम है तो प्लस माइनस वाई माइनस 11, ठीक हो गया? इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो माइनस वाई 11 यहाँ पर हो जाएगा। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, वाई वाले टर्म्स को मैंने एक साथ लिख लिया, नंबर्स को मैंने एक साथ लिख लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का 11 माइनस का 11 तो एक दूसरे से हो गया कैंसिल। यहाँ पर आया 3x माइनस वाई हो गया माइनस का 2y। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आया? इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करके आया 3x माइनस 2y। अब आप क्या करना है? अब आप क्या करना है? अब आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी पहले दो एक्सप्रेशन, इन दो एक्सप्रेशंस का सम आया उसमें से आपने 3x माइनस वाई माइनस 11 घटाना है। तो आप क्या कहेंगे? 3x माइनस 2y में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है?
3x माइनस वाई माइनस 11, 3x माइनस वाई माइनस 11, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखें माइनस साइन जो ब्रैकेट के बाहर है अंदर जाके हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, एवरी मेंबर विल यू मल्टीप्लाई विद दिस माइनस साइन, है ना। तो क्या आ जाएगा आप मुझे बताएं। माइनस 3x आ गया, ठीक हो गया। माइनस वाई फिर आ गया प्लस का y आ गया, प्लस y आ जाएगा ना, देखो आप प्लस और माइनस और माइनस का मतलब है ना, और प्लस का 11, ठीक हो गया। अब आप लाइक टर्म्स को एक साथ, प्लस 11 ठीक हो गया बेटा, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, है ना, x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिया, y वालों को एक साथ लिख लिया, नंबर अकेला ही है यहाँ पे। तो 3x माइनस 3x, अब देखिए प्लस का 3x और माइनस का 3x एक दूसरे से हो गए कैंसिल, और यहाँ पर माइनस 2y प्लस y हो गया माइनस का y प्लस 11, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो याद रखिए यहाँ पर हमेशा जो भी एक्सप्रेशन आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसको आपने ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि माइनस साइन हर मेंबर से जाके माइनस होता है, हर मेंबर से जाके मल्टीप्लाई होता है माइनस साइन, तो इसलिए आप यहाँ पर ब्रैकेट रखना बिल्कुल मत भूलें, इसको आप याद रखिएगा, ठीक हो गया, नहीं तो सॉल्यूशन गलत आएगा, याद रखिए आप इस चीज को। यस सर। ओके, देन इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जिसमें दो एक्सप्रेशंस के सम में से अगले दो एक्सप्रेशंस का सम सब्ट्रैक्ट करने वाला एक क्वेश्चन है शायद टेक्स्ट बुक में, उसको भी देखें, ये वाला। तो फ्रॉम द सम ऑफ 4 प्लस 3x एंड 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, इन दो एक्सप्रेशंस के सम में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो आपने क्या करना है, पहला काम तो ये करना है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को पहले ऐड करके देखो क्या आया, फिर इन दोनों को भी ऐड करके देख लेंगे, फिर इन दोनों पहले दो एक्सप्रेशंस के सम में से जो भी आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी के दो एक्सप्रेशंस का सम। तो पहला काम आप क्या करेंगे, पहला काम 4 प्लस 3x और 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपने कर दिया ऐड, फिर आपने कर दिया लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लाइक टर्म्स 4 का लाइक टर्म हो गया, एक नंबर ही होगा, एक लाइक टर्म किसी नंबर का लाइक टर्म नंबर ही होगा, 4 प्लस 5 प्लस का 3x और x का टर्म यहाँ ये रहा माइनस का 4x प्लस 2x स्क्वायर, ये आ गया 9 माइनस x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक हो गया। पहले दो एक्सप्रेशन का सम निकाल लिया हमने, अब आपको क्या करना है, बाकी दो बाद के दो यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इन दोनों एक्सप्रेशंस को भी ऐड कर लीजिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख लिया, एक्स वाले टर्म को मैंने एक साथ लिख लिया, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, वेरी गुड, है ना। एंड माइनस 5x प्लस 3x हो जाएगा माइनस का 5x प्लस 2x हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा प्लस 5। अब क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन में ये दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, व्हाट इज आस्क्ड कि दैट सम ऑफ फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस, ये आया, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है बाद के दो एक्सप्रेशंस का सम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 9 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर में आपने ऐड करना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 लाइक टर्म्स को माइनस एक्स और एक और एक्स वाला टर्म है माइनस का 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, आप केवल लाइक टर्म्स में ही कुछ ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। 9 प्लस 5 हो गया 14
माइनस एक्स माइनस 3x हो गया माइनस का 4x प्लस 4x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। कुछ क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लें। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की किसी वैल्यू पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना। इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि मान लेते हैं, मैं लिखता हूं इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर वेरिएबल m की वैल्यू 2 रखी जाए तो 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आपने करना क्या है इसमें, आपको m की जगह पर क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पुट m इज इक्वल टू 2 और वैल्यू को पुट कर दिया m इक्वल टू 2 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7। m की जगह पर जहां जहां m है वहां पर आपने 2 रख दिया है और स्क्वायर की जगह पावर पर जो नंबर है पावर 2 जो है ऐसे ही रहा। अच्छा, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है बताइए आप मुझे। 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? को सी से मल्टीप्लाई करना है ना। बेस की पावर, बेस टू के पावर में एक नंबर लिखा होता है बेस टू द पावर, है ना। तो जितना पावर में नंबर लिखा है उतनी बार ही ये बेस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर का मतलब हुआ 2 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 3 2 जा 6 2 जा 12 माइनस 4 प्लस 7 माइनस तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, 15 आ गया है ना। 12 और 7 पॉजिटिव है, ये ऐड हो गए। 12 प्लस 7 19 हो गया माइनस 4 तो 15 आ गया। ठीक हो गया। और देखते हैं बेटा इस तरह के और बहुत से क्वेश्चन हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 दिया है। आपको जो है क्या पुट करना है, आप पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आपको फाइंड करनी है किस पर, व्हेन x is equal to 2। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इफ x is equal to माइनस 2 नॉट 2 माइनस 2। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब आपने करना क्या है, जहां पर भी आपका x है वहां पर आपने क्या लिखना है, माइनस टू टू द पावर 3। ये इसको हम पढ़ते हैं माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3। या इसके लिए एक शब्द और होता है माइनस 2 क्यूब। पावर 3 हो तो उसको क्यूब कह देते हैं, माइनस 2 क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 एन प्लस 7। अब आप देखिए माइनस 2 का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ। माइनस 2 का होल क्यूब का मतलब हुआ माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, है ना। पावर में 3 है तो बेस आपका 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देखिए माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो गया प्लस का 4, प्लस का 4 और माइनस 2 हो गया माइनस का 8। तो क्या आ गया, माइनस 8 आ गया, है ना। अच्छा, माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स माइनस 2 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2 हो गया माइनस का 8 एंड प्लस 7। 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कितने टाइम्स माइनस आ रहे हैं, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो गया प्लस का 4
प्लस का 4 इंटू -2 हो गया माइनस का 8, माइनस का 8 और -2 हो गया प्लस का 16। जब नेगेटिव नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। जब कोई नेगेटिव नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर हो रहा है, जब कोई नेगेटिव नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए -3 इंटू -2 हो गया प्लस का 6, प्लस का 6 और -2 हो गया माइनस का 12। 12। जब और नंबर ऑफ टाइम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑड आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का ही आएगा। जब और नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम माइनस साइन है तो नेगेटिव ही आएगा। अच्छा इसको सॉल्व करिए तो आ गया इवन, पॉजिटिव को मैंने एक साथ लिख लिया, नेगेटिव को एक साथ लिख लिया इंटीजर्स को। 16 + 7 23 एंड -12 एंड -8 -2, तो 23 - 20 that is 3। 3 is the value of expression for x is equal to -2. Okay? Yes, sir. Okay. अच्छा Yes, sir. चलिए अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, 9th पार्ट। अब आप क्या करिए, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया -3p² + 4p। ये तो अभी कर लिया शायद ना, थोड़ी देर पहले किया था, ये तो कर लिया है। दूसरा देते हैं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। a² + ab + 2 इसकी वैल्यू फाइंड करिए, जबकि a की वैल्यू आपको दे रखी है 1 और b की वैल्यू दे रखी है 2। जब a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 2 हो तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। आप मुझे सॉल्व करके दिखाइए या बताइए आंसर क्या है, आप मुझे बताइए, है ना। ठीक है, करके देखिए क्या है आंसर आपका। आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, अपनी अपनी नोटबुक में करिए और बताइए आंसर क्या आया। 5। चलिए चेक करते हैं। a की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आंसर सही है आपका, सर 5 है ना। सर 5 है। 5 आया, 5। बिल्कुल सही है ना। यस देखिए सर। 5 आया। सर 5 है। हाँ वेल डन बेटा, है ना। सर 5। ओके चलिए ठीक है, सही आया बेटा आंसर आपका। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, आप मुझे सॉल्व करके सेंड करिए। ओके यस सर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने दे दिया, सपोज x - 2। सेकेंड पार्ट मैंने दिया सपोज 5x² - 2x + 5। ठीक है, x इक्वल टू -1 पर इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू आप फाइंड करिए। अच्छा 6x + 5 इंटू x - 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहला काम आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके फिर आप वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू -1। ठीक है, एक और इसमें दे देते हैं कि 2x + 2। ठीक है, कर पाएंगे आप, इसको करके मुझे सेंड करिए बेटा। ओके यस सर। यस ओके ठीक है। सर।